एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव सोचने से ही सब ठीक होता तो मेहनत करने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान क्यों होते? अगर बस अच्छा सोचो कह देने से जिंदगी पलट जाती तो रात को जाग जाग कर मेहनत करने वाले लोग अंदर से इतने थाके हुए क्यों होते? तुमने कभी नोटिस किया है जो लोग सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं वो ही अक्सर खुद से ये पूछते रहते हैं, मैं ही क्यों? शायद दिक्कत तुम्हारी मेहनत में नहीं है, शायद दिक्कत तुम्हारी सोच में भी नहीं है, शायद दिक्कत उस बात में है जो तुम्हें सालों से अच्छे शब्दों में समझाई गई है लेकिन कभी सच के साथ नहीं देखी गई। तुमसे कहा गया नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव रहो, डर सब ठीक हो जाएगा। सुनने में ये बातें अच्छी लगती हैं, थोड़ी देर के लिए दिल को हल्का भी कर देती हैं, पर जब तुम पूरी कोशिश के बाद भी वही के वही खड़े रहते हो तो डर सिर्फ फेल होने का नहीं होता, डार्ड होता है इस बात का कि तुम खुद से झूठ बोल रहे थे। पॉजिटिव सोच का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो तुम्हें तुम्हारा दर्द महसूस नहीं करने देती, और जो दर्द महसूस नहीं किया जाता वो खत्म नहीं होता, वो जमता रहता है, थकान बनकर, बेचैनी बनकर, गुस्से बनकर और कभी कभी खुद से नफरत बनकर। इसलिए मेहनती लोग ज्यादा परेशान होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो कमजोर होते हैं, इसलिए क्योंकि वो हर चीज ठीक करना चाहते हैं। वो कहते हैं बस थोड़ा और एफर्ट, बस थोड़ा और कंट्रोल, बस थोड़ा और पॉजिटिव रहना है। और जब फिर भी चीजें नहीं बदलती तो वो अपने आप को दोषी मान लेते हैं। बुद्धा ने कभी ये नहीं कहा कि अपने दिमाग को जबरदस्ती पॉजिटिव रखो, उन्होंने कभी कंट्रोल का उपाय नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ एक बात कही, जो है यूज देखो। और यहीं से मुश्किल शुरू होती है, क्योंकि देखना आसान नहीं होता, देखना अनकंफर्टेबल होता है। इसलिए लोग देखने की जगह सोचना चूज करते हैं। मोटिवेशनल सोच, पॉजिटिव सोच, पर सोच एक पर्दा है, और जो लोग पर्दे के पीछे अपना दर्द छुपा देते हैं वही सबसे ज्यादा थक जाते हैं। बुद्धा के पास सब कुछ था, राजमहल, सुविधा, सुरक्षा, फिर भी उन्होंने महसूस किया कि बाहर सब ठीक है लेकिन अंदर कुछ अधूरा है। और इसी अधूरेपन से तुम भी वाकिफ हो। तुम्हारी जिंदगी बाहर से ठीक लग सकती है पर अंदर एक आवाज होती है जो चुप नहीं होती। पॉजिटिव सोच तुमसे कहती है इस आवाज को इग्नोर करो। बुद्धा ने कहा इस आवाज को सुनो। इसलिए बुद्धा जंगल गए, शांति ढूंढने नहीं, सच देखने। ध्यान का मतलब अपने दिमाग को बैंड करना नहीं होता, ध्यान का मतलब हर वक्त शांत रहना भी नहीं होता। ध्यान का मतलब है जो हो रहा है उससे भागना बैंड कर देना। अगर गुस्सा आ रहा है तो यूज अच्छी बातों से ढकने की कोशिश मत करो, यूज देखो। अगर डर आ रहा है तो यूज सब ठीक हो जाएगा के कर चुप मत कराओ, यूज देखो। बुद्धा का ध्यान भागने का तरीका नहीं था, वो सामना करने का तरीका था। अब बस एक छोटी सी चीज करो, आंखें बैंड करो, कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बस इतना देखो कि इस वक्त अंदर क्या चल रहा है। कोई ख्याल हो, कोई बेचैनी हो, कोई थकान हो, यूं सही या गलत मत बोलो, बस देखो। ये शुरुआत है, शांति की नहीं, सच की। और आज अगर तुम्हें ये लगा कि शायद तुम गलत नहीं हो, शायद तुम सिर्फ गलत तरीके से खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, तो यही इस हिस्सा का मतलब था। आगे की बात और गहरी होगी, थोड़ी और अनकंफर्टेबल भी, पर वहीं से धीरे धीरे जिंदगी का रुख बदलने लगता है। तुमने कभी नोटिस किया है मेहनत करते करते जब तुम थक जाते हो तो थकान सिर्फ शरीर में नहीं होती, थकान दिमाग में होती है, दिल में होती है। और सबसे अजीब बात यह होती है कि तुम फिर भी रुकते नहीं। तुम कहते हो बस थोड़ा और, बस ये हो जाए, बस इस बार, और ये इस बार सालों तक चलता रहता है। मेहनत करना बुरी बात नहीं है, बुद्धा ने भी मेहनत छोड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये जरूर समझ लिया था कि कौन सी मेहनत तुम्हें आगे ले जाती है और कौन सी मेहनत सिर्फ तुम्हें थका रही है। तुम्हारी जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा एनर्जी इस बात में जा रही है कि तुम खुद को गलत साबित न होने दो। तुम लोगों को दिखाना चाहते हो कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम खुद को दिखाना चाहते हो कि तुम हार नहीं मान रहे, पर अंदर काहिन एक आवाज होती है जो बोलती रहती है बस कर, तू थक चुका है। और तुम उस आवाज को पॉजिटिव थिंकिंग से दावा देते हो। तुम कहते हो ये नेगेटिविटी है, ये वीकनेस है, इसे इग्नोर करो। पर जो चीज इग्नोर होती है वो खत्म नहीं होती, वो और गहरी हो जाती है। इसलिए मेहनती लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। वो समझ नहीं पाते कि प्रॉब्लम कहाँ है। वो सोचते हैं शायद मेहनत कम है, शायद किस्मत खराब है, शायद मैं ही गलत हूँ। पर बुद्धा ने जब देखा तो उन्होंने किसी एक चीज को दोषी नहीं माना। उन्होंने देखा कि जब तुम हर चीज को ठीक करने की जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेते हो तो तुम खुद को भूल जाते हो। तुम अपने दर्द को टास्क समझने लगते हो। तुम कहते हो इसे भी मैनेज कर लेंगे, पर दर्द मैनेज करने की चीज नहीं होता,
डांट समझने की चीज होता है। बुद्धा ने जब तपस्या की तो उन्होंने अपने शरीर को बिल्कुल तोड़ दिया। दिन दिन भर भूखे रहे, सांस मुश्किल से चलती थी, शरीर सिर्फ हड्डियां रह गया था, और फिर भी वो जब आपके पास नहीं आए। सोचो, अगर सिर्फ ज्यादा मेहनत से सच मिल जाता तो बुद्धा को वही मिल जाना चाहिए था। लेकिन वहीं पर सबसे बड़ी समझ आई, ज्यादा कोशिश भी कभी कभी एक ईगो होती है। ईगो ये बोलता है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कंट्रोल कर लूंगा, मैं खुद को बदल दूंगा। और जब तुम खुद को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करते हो तो तुम अपने खिलाफ ही खड़े हो जाते हो। तुम अपने दिमाग से लड़ रहे हो, तुम अपनी फीलिंग से लड़ रहे हो, तुम अपनी थकान से लड़ रहे हो, और लटे लटे तुम और थक जाते हो। इसलिए मेहनती लोग शांत नहीं हो पाते। वो सुने जाते हैं पर दिमाग बंद नहीं होता। वो लोग उनके बीच होते हैं पर अंदर से अकेले होते हैं। और फिर एक दिन वो खुद से पूछते हैं, मैं इतना कर रहा हूं फिर भी खुश क्यों नहीं हूं? इस सवाल से लोग डर जाते हैं, इसलिए लोग फिर से मोटिवेशन ढूंढते हैं। नया वीडियो, नया कोट, नया स्पीकर, पर यह सब सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है। बुद्धा ने यह साइकिल तोड़ दी। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जो रास्ता वो पकड़ के चल रहे हैं वो उन्हें कहीं नहीं ले जा रहा, और ये एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल होता है। तुम भी जब थक जाते हो तो शायद यही मोमेंट होता है, पर तुम यूज फेलियर समझ लेते हो। बुद्धा ने यूज फेलियर नहीं माना, उन्होंने यूज क्लैरिटी माना। उन्होंने तपस्या छोड़ी। लोगों ने कहा ये हार गए, पर असल में वहीं से बोध का रास्ता शुरू हुआ। तुम्हारी जिंदगी में भी शायद कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें छोड़ने का वक्त आ गया है, पर तुम दारे हुए हो। तुम सोचते हो खुद दिया तो मैं क्या रहूंगा, कंट्रोल खो दिया तो क्या होगा। पर ध्यान का मतलब कंट्रोल छोड़ना होता है, जिम्मेदारी छोड़ना नहीं। तुम्हें काम करना है, मेहनत भी करनी है, पर अपने खिलाफ जाकर नहीं। इसलिए बुद्धा ने बीच का रास्ता चुना, न ज्यादा भोग, न ज्यादा तपस्या, बस देखना, समझना और फिर चलना। अब जरा इस पाल में एक चीज नोटिस करो, तुम सुन रहे हो, सांस चल रही है, कोई खास कोशिश नहीं हो रही, फिर भी तुम हो। इसका मतलब यह है कि हर चीज एफर्ट से नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ ताब होती हैं जब तुम रुक कर देखते हो। तुम्हारी थकान तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो एक सिग्नल है। वो बोल रही है गलत जगह जोर लग रहा है। और जब तुम ये सुनना सीख जाते हो तब धीरे धीरे जिंदगी का प्रेशर कम होने लगता है। इस पार्ट का मतलब तुम्हें हल्का फील कराना नहीं था, इस पार्ट का मतलब तुम्हें हॉनेस्ट फील कराना था। अगर तुम्हें लगा कि हाँ ये बात कहीं ना कहीं मेरी ही है तो तुम बिल्कुल सही जगह हो। आगे की बात और गहरी होगी। वहां हम कंफर्टदार और उस जगह को देखेंगे जहां से तुम हमेशा भागते आए हो, और वहीं से असली ध्यान शुरू होता है। तुम जब रुकते हो तो तुम्हें सबसे पहले एक चीज महसूस होती है, बेचैनी। ये वही बेचैनी है जिससे तुम रोज भागते आए हो, कभी काम में घुसकर, कभी फोन में, कभी प्लानिंग में, कभी फ्यूचर के सपनों में। रुकते ही वो सामने आ जाती है। इसलिए तुम रुकते नहीं, तुम कहते हो अभी टाइम नहीं है, बाद में सोचेंगे, पहले ये हो जाए। पर सच यह है कि तुम रुकते इसलिए नहीं क्योंकि तुम डर रहे हो। डर इस बात का नहीं कि कुछ गलत दिख जाएगा, डर इस बात का है कि जो दिख जाएगा यूज पर डालने का कोई तुरंत तरीका तुम्हारे पास नहीं होगा, और यही डर तुम्हें मेहनत के नाम पर भागता रखता है। बुद्धा ने भी ये बेचैनी महसूस की थी। जब वो महल छोड़कर निकले तो उनके पास कोई क्लियर प्लान नहीं था, बस एक सवाल था जो उन्हें सोने नहीं देता था। सब कुछ होने के बाद भी अंदर खाली क्यों है? उस सवाल का जवाब उन्हें किसी ने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने खुद देखने का फैसला किया। और जब तुम खुद देखने का फैसला करते हो तो सबसे पहले तुम्हारी आदतें टूटती हैं। तुम्हारी स्पीड, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारा ये भरोसा कि तुम सब कुछ मैनेज कर लोगे। बुद्धा जब जंगल में गए तो वहां कोई कंफर्ट नहीं था, न तारीफ, न अप्रिसिएशन, न ये कहने वाला कोई कि तुम सही जा रहे हो। सिर्फ खामोशी थी, और खामोशी में तुम्हारा झूठ ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। तुम भी जब चुप होते हो तो कुछ आवाजें तेज हो जाती हैं, पुरानी बातें, गलतियां, कंपैरिजन, वो चीजें जो तुमने कभी पूरी तरह महसूस ही नहीं की। इसलिए ध्यान तुम्हें पहले अनकंफर्टेबल करता है। ये कोई शांति का प्रोडक्ट नहीं है, ये सच का प्रोसेस है। तुम जब आंखें बैंड करते हो और कुछ करने की कोशिश नहीं करते तो दिमाग घबरा जाता है। यूं लगता है उसकी जॉब चली जाएगी, इसलिए वो तुम्हें यादें देता है, प्लान्स देता है, दर्द देता है, और तुम सोचते हो ध्यान में तो और ज्यादा सोच आ रही है। पर सच ये है कि ये सोच पहले भी थी, बस तुम सुन नहीं रहे थे। अब तुम सुन रहे हो, और सुनना पहला कदम है। बुद्धा ने भी पहले सोचा होगा कि ये रास्ता गलत है। शरीर टूट रहा था, दिमाग परेशान था, कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा था,
पर उन्होंने भागना बैंड किया। और जब तुम भागना बैंड कर देते हो तो कुछ अजीब होता है। जो चीज तुम्हें तोड़ रही थी वो धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगती है। तुम्हें पता चलता है कि तुम परेशान इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुमने अपने आप को कभी पूरी तरह सुना ही नहीं। तुम हमेशा सोल्यूशन पे भागते रहे पर प्रॉब्लम के पास कभी बैठे ही नहीं। ध्यान का मतलब बैठ जाना होता है प्रॉब्लम के साथ, यूज ठीक करने के लिए नहीं, यूज भगाने के लिए नहीं, बस उसे समझने के लिए। और जब तुम समझने लगते हो तो प्रेशर धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ देता है। बुद्धा ने जब तपस्या छोड़ी तो वो हार नहीं मान रहे थे। वो एक बात समझ गए थे, जो रास्ता सिर्फ शरीर को तोड़ता है वो सच तक नहीं ले जाता, और जो रास्ता सिर्फ दिमाग को बिजी रखता है वो भी सच तक नहीं ले जाता। सच तक ले जाता है सिर्फ एक चीज, देखना, बिना चूज किए, बिना जज किए। तुम जब अपनी बेचैनी को बिना नाम दिए देखते हो तो वो धीरे धीरे बदलने लगती है। तुम कुछ नहीं करते फिर भी कुछ होता है, और ये बात तुम्हारे दिमाग को समझ नहीं आती, इसलिए तुम बार बार कंट्रोल वापस लेना चाहते हो। पर ध्यान में कंट्रोल लेने की जरूरत नहीं होती, तुम बस मौजूद होते हो। अभी भी जब तुम सुन रहे हो सांस चल रही है, तुम यूज चला नहीं रहे, तुम यूज रोक नहीं रहे, फिर भी वो हो रही है। ये तुम्हें एक छोटा सा इशारा देती है कि शायद जिंदगी भी इसी तरह काम कर सकती है, बिना इतनी ज्यादा खींचतांच के, बिना इतनी ज्यादा जबरदस्ती के। पर इस बात को समझने से पहले तुम्हें उस जगह रुकना पड़ेगा जहां तुम हमेशा से भगते आए हो, और ये आसान नहीं है। इसलिए लोग ध्यान छोड़ देते हैं, इसलिए लोग कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है। पर सच ये है कि ध्यान उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि कोशिश जब भागने का रूप ले लेती है तो वो तुम्हें कहीं नहीं ले जाती। इस पाठ का मतलब तुम्हें शांत करना नहीं था, इस पाठ का मतलब तुम्हें रुकना सिखाना था, बस इतना ही। आगे हम उस जगह जाएंगे जहां बुद्धा ने भी अपनी सबसे बड़ी गलती मानी, और वहां से रास्ता बिल्कुल अलग हो जाता है। जब इंसान एक हद से ज्यादा कोशिश करता है तो यूज लगता है कि शायद बस थोड़ा और जोर लगा दिया तो सब ठीक हो जाएगा, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। बुद्धा ने भी ये गलती की थी। लोग अक्सर सोचते हैं कि बुद्धा को बोध एकदम शांति में मिल गया था, जैसे सब कुछ सीधा सीधा हो। पर सच यह है कि बोध से पहले सबसे ज्यादा टूट फूट हुई थी। उन्होंने अपने शरीर को बिल्कुल तोड़ दिया था। 3 दिन भर भूखे रहना, सांस मुश्किल से चलना, शरीर का सिर्फ हड्डियों का रह जाना, ये सब उन्होंने झेला। और उन्हें पूरा भरोसा था कि जितना ज्यादा वो खुद को कष्ट देंगे उतना ही सच के पास पहुंच जाएंगे। ये भरोसा गलत था। सोचो, अगर सिर्फ कष्ट ही सच देता तो दुनिया का हर दुखियारा सबसे ज्यादा ज्ञानी होता, पर ऐसा होता नहीं। कष्ट अगर समझ के साथ न हो तो वो सिर्फ शरीर तोड़ता है, अंधकार नहीं तोड़ता। बुद्धा को ये बात बहुत गहरे लेवल पर समझ आई। एक दिन जब वो लगभग मरने वाले थे तब उन्होंने महसूस किया कि अब कुछ और नहीं बचा, न शक्ति, न गर्व, न ये सोच कि मैं करके दिखाऊंगा। और इसी पल में ईगो टूट गया। लोग अक्सर ईगो को सिर्फ घमंड समझते हैं, पर ईगो का एक रूप ये भी होता है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं खुद को ठीक कर लूंगा, मैं कमजोर नहीं हो सकता। जब तुम खुद को कमजोर मानने से भी डरते हो तब ईगो का सबसे गहरा रूप सामने आता है। बुद्धा ने उस दिन ये मानता लिया कि जो रास्ता वो पकड़ के चल रहे थे वो उन्हें कहीं नहीं ले जा रहा। और ये मानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तुम कुछ छोटे हो तो तुम्हें लगता है जैसे तुम हार गए, पर असल में कुछ छोड़ना कभी कभी सबसे बड़ा साहस होता है। बुद्धा ने तपस्या छोड़ी। लोगों ने कहा ये टूट गए, ये फेल हो गया, ये सही रास्ते से हट गए। पर पहली बार वो खुद के साथ ईमानदार हुए, और ईमानदारी शांति से पहले आती है। तुम भी शायद इसी जगह पर खड़े हो। तुमने भी बहुत कोशिश कर ली है, तुमने भी खुद को बहुत पुश कर लिया है, और अब अंदर से एक आवाज आ रही है जो बोल रही है बस, पर तुम उसे सुनना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें लगता है सुन लिया तो सब बिखर जाएगा। पर सच ये है कि जो बिखरना था वो पहले ही बिखर चुका है, तुम बस उसे देख नहीं रहे। बुद्धा ने जब अपनी इस गलती को माना तब उन्होंने एक नया रास्ता नहीं चुना, उन्होंने सिर्फ गलत रास्ता छोड़ दिया। और ये फर्क बहुत गहरा है। नया रास्ता अक्सर पुराने ईगो से ही चुना जाता है, पर गलत रास्ता छोड़ना ईगो को कमजोर करता है। इसीलिए उस दिन के बाद बुद्धा ने ज्यादा कुछ नहीं किया, न शरीर को सताया, न दिमाग को फोर्स किया, बस बैठ गए। और जब तुम बैठ जाते हो बिना कुछ पाने की इच्छा के, तब पहली बार तुम सच के पास होते हो। तुम भी जब थक जाते हो तो शायद तुम्हें भी कुछ नया शुरू करने की जरूरत नहीं होती। शायद तुम्हें सिर्फ ये मानना होता है कि जो तुम कर रहे थे वो तुम्हें तोड़ रहा था, और ये मानना कमजोरी नहीं होती, ये क्लैरिटी होती है। इसलिए ध्यान सिर्फ शांत होने का तरीका नहीं है,
ध्यान एक जगह है जहां तुम अपनी गलतियों को बिना खुद से नफरत किए देख सकते हो। बुद्धा ने अपनी गलती देखी और भागे नहीं। तुम भी अगर अपनी गलती देख पाओ बिना खुद को बुरा कहे तो वहीं से जिंदगी का रुख बदलने लगता है। इस पार्ट का मतलब तुम्हें यह बताना था कि ज्यादा कोशिश भी एक ट्रैप हो सकती है, और जब तुम उस ट्रैप को पहचान लेते हो तब तुम पहली बार फ्री होते हो। आगे जो आने वाला है वो सबसे गहरा हिस्सा है। वहां रात है, वहां डर है, वहां वो जगह है जहां बुद्धा भी पूरी तरह अकेला थे। और वहीं पर कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ उनकी नहीं, हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। रात का वक्त था, वो रात जहां शोर कम होता है और अंदर की आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। दिन भर तुम भागते हो तो रात को थकान आती है, पर जब तुम भागना छोड़ देते हो तो रात सच दिखाती है। बुद्धा उस रात अकेला बैठे थे, न कोई सहारा, न कोई तसल्ली देने वाला, न कोई ये कहने वाला कि सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ वो और वो सब कुछ जिसे वो जिंदगी भर भागते आए थे। तुम भी जब सच के पास आते हो तो सबसे पहले अंदर का डर उठता है। डर इस बात का नहीं कि कुछ बुरा हो जाएगा, डर इस बात का होता है कि जो तुम अपने बारे में मानते आए हो वो टूट सकता है। तुमने अपनी एक तस्वीर बना रखी है, स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल, हमेशा संभलने वाला, और जब तुम रुकते हो तो वो तस्वीर हिलने लगती है। बुद्धा के सामने भी उस रात यही हुआ। उनके सामने आए सबसे पुराने डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर। ये डर कि शायद पूरी जिंदगी की खोज बेकार चली जाएगी। ये डर कोई बाहर से नहीं लाता, ये तुम्हारे अंदर ही होता है। इसलिए लोग ध्यान से डरते हैं, इसलिए लोग रात में खुद के साथ अकेले रहने से डरते हैं, क्योंकि वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। और जब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तो सच खुद बोलने लगता है। बुद्धा के सामने भी ये सच आया। उन्होंने देखा कि उनका दर्द सिर्फ दुनिया का नहीं था, वो दर्द उनके अपने एक्सपेक्टेशंस का था, उनके अपने सपनों का था, उनकी अपनी जिद का था। तुम भी जब थक जाते हो तो शायद तुम्हें ये लगता है कि दुनिया ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर जब तुम गहराई से देखते हो तो पता चलता है कि तुमने खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद बांध रखी थी। और जब वो उम्मीद हर दिन पूरी नहीं होती तो दर्द होता है। इस दर्द को हम फेलियर बोल देते हैं, पर बुद्धा ने यूज़ फेलियर नहीं माना, उन्होंने यूज़ एक दरवाजा माना। बस दरवाजे पर सिर्फ एक शर्त थी, भागना नहीं। जब डर आता है तुम्हारी आदत होती है यूज़ कुछ बनाने की। किसी कहानी में बदल दो, किसी एक्सक्यूज में बदल दो, किसी मोटिवेशन में बदल दो। पर बुद्धा ने उस रात कुछ भी नहीं बदला, न डर को, न सोच को, न अपने आप को। वो बस बैठे रहे। और जब तुम बिना कुछ बदले बैठ पाते हो तब तुम्हारी पहचान धीरे धीरे ढीली पड़ती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम टूट रहे हो, पर असल में तुम सिर्फ अपना बोझ गिरा रहे होते हो। तुम्हारी जिंदगी में भी शायद कुछ बोझ हैं जो तुमने अपनी पहचान समझ लिए हैं। तुम्हारा रोल, तुम्हारा इमेज, तुम्हारा ये मानना कि तुम हमेशा स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा। बुद्धा ने उस रात स्ट्रांग रहना छोड़ दिया। और जब स्ट्रांग रहना छूटता है तो पहली बार तुम सांस लेते हो। वो सांस शांति की नहीं होती, वो सांस सच की होती है। तुम भी जब कभी अपने आप को कह देते हो, मैं नहीं जानता, मैं थक गया हूं, मैं कंट्रोल में नहीं हूं, तो उस पल में तुम कमजोर नहीं होते, तुम ईमानदार होते हो। और ईमानदारी के बाद कुछ अलग होता है। बुद्धा के साथ भी उसी रात कुछ अलग हुआ। उनके अंदर जो लड़ाई चल रही थी वो रुक गई। इसलिए नहीं क्योंकि वो जीत गए, इसलिए नहीं क्योंकि वो हार गए, इसलिए क्योंकि वो लड़ना ही भूल गए। और जब लड़ना बैंड होता है तो जो चीज हमेशा से मौजूद होती है वो दिखने लगती है। तुम भी जब अपनी लाइफ में एक पल के लिए ये लड़ाई छोड़ देते हो, खुद को ठीक करने की, खुद को प्रूव करने की, खुद को संभलने की, तो कुछ गहरा महसूस होता है। वो महसूस किसी इमोशन का नहीं होता, वो महसूस होता है मौजूद होने का। बुद्धा ने उस रात कोई नया विचार नहीं पाया, कोई मंत्र नहीं मिला, कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं मिली। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि जो कुछ है वो ढूंढ रहे थे वो कभी गया ही नहीं था, वो सिर्फ उनके भागने से छुप गया था। तुम भी जब भागते हो तो तुम्हें लगता है कि कुछ खो गया है, पर जब तुम रुकते हो तो पता चलता है कि कुछ अभी नहीं गया, तुम बस देख नहीं रहे थे। इसलिए ध्यान किसी चीज को पाने का तरीका नहीं है, ध्यान किसी चीज को न खोना का तरीका है। बुद्धा उस रात उसी जगह बैठे रहे, ना उठे, ना भागे, ना अपने आप को समझाने की कोशिश की। और जब रात धीरे धीरे खत्म हुई तो कुछ बदल चुका था। बाहरी दुनिया वही थी, शरीर वही था, जिंदगी के सवाल वही थे, पर इन सवालों से छिपाकने वाला कोई नहीं था। तुम भी जब अपने सवालों को पकड़ने छोड़ देते हो तो जिंदगी एकदम से आसान नहीं हो जाती, पार वो भारी भी नहीं रहती। इस पार्ट का मतलब तुम्हें शांति का वादा देना नहीं था, इस पार्ट का मतलब तुम्हें उस रात के पास लाना था जहां तुम खुद से झूठ नहीं बोल पाते,
और अगर तुम यहाँ तक आए हो तो शायद तुमने भी अपनी जिंदगी की किसी ऐसी रात को महसूस किया होगा। ऐसी रात जहां तुमने पहली बार अपने आप को बिना रोल के देखा हो। वहीं से अगला मोड आता है। अब बात अंदर की आवाज़ों की नहीं होगी, अब बात होगी उस चीज की जो उन सब आवाज़ों के पहले से मौजूद थी, और वही असली ध्यान का दिल है। उस रात के बाद कोई जादू नहीं हुआ, आसमान से रोशनी नहीं गिरी, कोई आवाज नहीं आई जो बोले अब सब समझ आ गया, पर कुछ बदल चुका था। बदलाव हमेशा शोर के साथ नहीं आता, कभी कभी बदलाव बिल्कुल चुपचाप होता है। जैसे जब तुम किसी बोझ को जमीन पर रख देते हो और थोड़ी देर बाद महसूस करते हो कि कंधे हल्का हो गया है। बुद्धा ने भी उसी तरह का हल्कापन महसूस किया, पर उन्होंने उस पकड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब इस फीलिंग को कैसे रखा जाए, क्योंकि जो चीज पकड़ने लायक होती है वो हमेशा छूट जाती है। तुम भी जब कभी थोड़ी सी शांति महसूस करते हो तो तुरंत दिमाग बोलता है इसे संभाल के रखो, इसे रिपीट करो, इसे परमानेंट बना दो, और यहीं से फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। बुद्धा ने इस लड़ाई को शुरू ही नहीं होने दिया। वो बस बैठे रहे, न बेहतर बनने के लिए, न खराब को ठीक करने के लिए, बस मौजूद रहने के लिए। और जब तुम किसी चीज को पाने के लिए नहीं बैठते, तब तुम पहली बार सही जगह पर होते हो। तुम्हारी जिंदगी में भी शायद ऐसे पल आए होंगे जब सब कुछ थोड़ा ठीक लगा हो, पर तुम उसे पकड़ने में इतने बिजी हो गए कि वो पल तुम्हारे हाथ से निकल गया, और फिर तुमने खुद को दोष दिया, मैं ही गलत हूँ, मैं ही सस्टेन नहीं कर पाता। पर सच ये है कि तुम सस्टेन करने की कोशिश ही क्यों कर रहे हो। जो आता है वो जाता भी है, और जो जाता है वो तुम नहीं होते। बुद्धा ने जब इस बात को देखा तो उनके लिए जिंदगी और ध्यान के बीच कोई फर्क नहीं रहा। सांस चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, रात बीत रही थी, कोई चीज स्पेशल नहीं थी, और इसी में सब कुछ स्पेशल था। सब डरे गए। तुम भी जब कभी इस पल को देखते हो, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सीधा, तो तुम्हें लगता है कि इसमें क्या रखा है, पर यही पल वो जगह है जहां तुम्हारा दर्द तुम्हें पकड़ नहीं पाता, क्योंकि दर्द हमेशा कहानी के साथ आता है। ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों हूं, मुझे ऐसा होना चाहिए। पर जब तुम सिर्फ जो हो रहा है यूज देखते हो तो कहानी गिर जाती है। बुद्धा ने कहानी को पकड़ने से माना कर दिया, ना अपनी पुरानी कहानी, ना अपनी फ्यूचर की कहानी। इसलिए उस सुबह जब सूरज निकला तो वो वही थे, पर फिर भी वही नहीं थे, क्योंकि अब उनके और जिंदगी के बीच कोई तनाव नहीं था। तुम भी जब कभी एक पल के लिए जिंदगी से लड़ना छोड़ देते हो तो तुम्हें लगता है जैसे कुछ छूट गया, पर असल में सिर्फ लड़ाई छूती होती है, जिंदगी नहीं। बुद्धा ने उस दिन कोई नया रूल नहीं बनाया, उन्होंने कोई फिलॉसफी नहीं लिखी। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि जो कुछ आ रहा है वो जा रहा है, और जो देख रहा है वो नहीं जा रहा। ये देखना तुम्हारे दिमाग को समझ नहीं आता, इसलिए तुम बार बार यूज कॉन्सेप्ट बना देते हो, नाम दे देते हो, सिस्टम बना देते हो, पर ध्यान कोई सिस्टम नहीं है। ध्यान वो जगह है जहां सिस्टम गिर जाते हैं। तुम जब ध्यान में बैठते हो तो अगर तुम कुछ अचीव करने आए हो तो तुम गलत जगह आए हो, और अगर तुम कुछ छोड़ने आए हो तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। बुद्धा ने उस रात के बाद लोगों को कुछ सिखाया नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी मौजूदगी से लोगों को देखा, और लोगों ने अपने आप को उस देखने में पहचाना। तुम भी जब अपनी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान के साथ होते हो जो तुम्हें ठीक करने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ तुम्हें देख लेता है, तो तुम्हें हल्का महसूस होता है। ये हल्कापन किसी टेक्निक से नहीं आता, ये आता है लड़ाई छोड़ने से। बुद्धा के बाद लोगों ने उनसे सवाल पूछे, मैं क्या करूं, मैं कैसे बदलूं, मैं कैसे शांत हूं, और उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब तुम्हें फिर से करने में ले जाता और वो तुम्हें देखने से दौड़ ले जाता। इसलिए वो लोगों को वापस उनके पल में ले आते थे। तुम भी अगर इस पल को देख लो बिना सुधारने की कोशिश के, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो जैसे तुम हो। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कुछ बदलना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये है कि बदलाव लड़ाई से नहीं आता, बदलाव समझ से आता है, और समझ सिर्फ तब आती है जब तुम रुकते हो। इसलिए ध्यान एक प्रैक्टिस नहीं है, ध्यान एक रुकना है। तुम जब भी अपनी जिंदगी में रुक पाते हो, बिना फोन, बिना प्लान, बिना अपने आप को जज किए, तो तुम उस जगह के पास हो जहां बुद्धा बैठे थे। वो जगह किसी जंगल में नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, और तुम्हें वहां पहुंचने के लिए कुछ भी नया बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ पुराना छोड़ना होता है। पुरानी कहानी, पुरानी जिद, पुराना दार की अगर तुम कंट्रोल छोड़ दोगे तो सब बिगड़ जाएगा। पर बुद्धा ने देखा कि जब कंट्रोल छूटता है तो जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है, न तेज न धीमी, बस सही। तुम भी जब इस सही को महसूस करते हो तो तुम यूं शब्दों में नहीं बांध पाते,
और वो ठीक है, क्योंकि जो चीज शब्दों से पहले होती है वो शब्दों से बाद भी रहती है। इस पाठ का मतलब तुम्हें किसी नतीजे तक ले जाना नहीं था। इस पाठ का मतलब तुम्हें उस जगह पर बिठाना था जहां नतीजे की जरूरत नहीं होती। यहीं से अगला हिस्सा शुरू होता है। वहां बात देखने की भी नहीं होगी, वहां बात होगी जीने की। और जीना कोई टेक्निक नहीं होती। जीना सिर्फ तब शुरू होता है जब तुम लड़ना बैंड कर देते हो। जब तुम लड़ना बैंड कर देते हो तो जिंदगी तुरंत आसान नहीं हो जाती। बिल्स अभी भी होते हैं, रिश्ते अभी भी उलझे होते हैं, डर अभी भी कभी कभी आता है, पर एक चीज बदल जाती है। अब तुम उन सब चीजों के खिलाफ खड़े नहीं रहते। तुम महसूस करते हो कि जिंदगी कोई दुश्मन नहीं है जिससे जीतना पड़े। बुधा ने भी जीतने का आइडिया छोड़ दिया था, और जैसे ही जीतने का आइडिया छूटता है, हार भी छूट जाती है। फिर सिर्फ जीना रह जाता है। तुम जब सुबह उठते हो तो सांस चल रही होती है, धूप आती है, आवाजें होती हैं। पहले तुम इन सब के ऊपर अपनी कहानी रख देते थे। ये अच्छा है, ये खराब है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अब तुम देखते हो कि बिना कहानी के भी ये सब चल रहा है, और बिना कहानी के ये ज्यादा भारी नहीं लगता। बुद्धा ने इसी को देखा था। इसलिए जब लोग उनसे पूछते थे मैं कैसे जीऊं, तो वो कोई लिस्ट नहीं देते थे, क्योंकि जीना लिस्ट फॉलो करने से नहीं होता। जीना तब होता है जब तुम इस पल के साथ झूठ नहीं बोलते। तुम भी जब अपनी जिंदगी में किसी चीज को सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि करना चाहिए, और तुम्हारे अंदर से कोई आवाज कह रही होती है कि ये झूठ है, तो वहां टेंशन पैदा होता है। ध्यान का असर ये होता है कि तुम्हें अपना झूठ दिख जाता है, और जब झूठ दिख जाता है तो यूज पकड़ के रखना मुश्किल हो जाता है। बुद्धा ने भी अपनी जिंदगी के कई झूठ ऐसे ही छोड़ दिए। राजकुमार होने का झूठ, तपस्वी होने का झूठ, किसी खास बनने का झूठ। जब सब झूठ गिर गए तो जो बचा उसे उन्होंने नाम नहीं दिया, क्योंकि नाम देने से फिर से पकड़ने का मन होता है। तुम भी जब कभी सिर्फ अपने काम में होते हो, न फ्यूचर सोचते हुए न पास्ट में फांसे हुए, तो तुम महसूस करते हो कि इसमें कुछ सही है। वही सही ध्यान का नतीजा है। पर जैसे ही तुम उसे अचीव करना चाहते हो, वो हाथ से फिसल जाता है। इसलिए बुद्धा ने कभी ये नहीं कहा कि ध्यान को पकड़ के रखो। उन्होंने कहा जो आ रहा है उसे जाने दो, और जो जा रहा है यूं से रोको मत। तुम जब अपनी जिंदगी में किसी पल को रोकना चाहते हो तो तुम टेंशन पैदा करते हो, और जब तुम किसी पल को भगाना चाहते हो तो भी टेंशन पैदा होता है। पर जब तुम सिर्फ देखते हो तो पल अपनी जगह पर रहता है, और तुम भी अपनी जगह पर रहते हो। बुद्धा ने इस देखने को किसी प्रैक्टिस से अलग नहीं रखा। उनके लिए चलना भी ध्यान था, बोलना भी ध्यान था, चुप रहना भी ध्यान था। इसलिए उनकी जिंदगी दो हिस्सों में नहीं बनती थी, नॉर्मल और स्पिरिचुअल। तुम भी जब अपनी जिंदगी को दो टुकड़ों में बांध देते हो, काम और शांति, घर और ध्यान, तो बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। पर जब तुम समझते हो कि तुम्हारा काम भी तुम्हारी जिंदगी का ही हिस्सा है, तो यूज धक्का देना कम हो जाता है। तुम अपनी मेहनत को अपनी पहचान बनाना छोड़ देते हो, और जब पहचान छूटती है तो तुम थकना कम कर देते हो। इसलिए ध्यान का असर ये नहीं होता कि तुम दुनिया छोड़ देते हो। ध्यान का असर ये होता है कि दुनिया तुम्हें पहले जैसे नहीं खींच पाती। तुम फिर भी काम करते हो, तुम फिर भी जिम्मेदारी निभाते हो, पर अब तुम उन सब में डूबे हुए नहीं होते। बुद्धा ने भी लोगों को जीने से नहीं रोका। उन्होंने बस ये दिखाया कि जीने के बीच में लड़ाई जरूरी नहीं है। तुम जब किसी से बात करते हो और उस बात में खुद को प्रूव नहीं करना होता, तो बात ज्यादा गहरी होती है। तुम जब काम करते हो और रिजल्ट से चिपकना नहीं होता, तो काम ज्यादा साफ होता है। ये सब कोई नया रूल नहीं है, ये सिर्फ झूठ छोड़ने का नतीजा है। बुद्धा ने लोगों को परफेक्ट नहीं बनाया, उन्होंने लोगों को ईमानदार बनाया। और ईमानदारी तुम्हें थोड़ा अकेला महसूस करा सकती है, क्योंकि जब तुम झूठ छोड़ देते हो तो पुरानी भीड़ तुम्हारे साथ नहीं चलती। पर उस अकेलापन में एक शक्ति होती है। वो शक्ति तुम्हें अपने साथ रहना सिखाती है। तुम्हें किसी और की तसल्ली की जरूरत कम हो जाती है। तुम्हें पता चल जाता है कि तुम अपनी जिंदगी को बिना इतना शोर किए भी जी सकते हो। इस पाठ का मतलब तुम्हें कोई नया रास्ता दिखाना नहीं था। इस पाठ का मतलब तुम्हें यह दिखाना था कि तुम जिस रास्ते पर हो वहां भी ध्यान हो सकता है। बस शर्त यह है कि तुम उस रास्ते पर खुद के साथ झूठ ना बोलो। यहीं से आखिरी गहरा मोड़ आता है। वहां हम बात करेंगे जिंदगी के दर्द की नहीं, बल्कि जिंदगी के सिंपल होने की। और सिंपल होना किसी भी चीज से ज्यादा मुश्किल होता है। जिंदगी तब मुश्किल होती है जब हम यूं से ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। हर चीज का मतलब, हर पल का रिजल्ट, हर मेहनत का जवाब। और जब जवाब नहीं मिलता तो हम खुद को दोषी मान लेते हैं। बुद्धा ने जिंदगी को समझने की जगह महसूस करना शुरू किया, और यही वो मोड़ था जहां से चीजें कॉम्प्लेक्स होना बैंड हो गई। सिंपले का मतलब ये नहीं कि दर्द खत्म हो जाता है। सिंपले का मतलब ये होता है कि दर्द के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ नहीं होता। तुम जब दुखी होते हो तो दुख अपने आप में ही काफी होता है।
पर तुम उस पे सवाल जोड़ देते हो, शर्म जोड़ देते हो, कंपैरिजन जोड़ देते हो और दुख भारी हो जाता है। बुद्धा ने दुख को दुख ही रहने दिया, न उसे भगाया, न उसे जस्टिफाई किया, न उसे अच्छा बनाया। और जब दुख को तुम छेते नहीं हो तो वो अपनी लिमिट में रह जाता है। तुम भी जब अपनी जिंदगी के किसी दर्द को सिर्फ दर्द रहने देते हो तो तुम महसूस करते हो कि वो तुम्हें पूरी तरह नहीं घेर पाता। जिंदगी सिंपल टैब होती है जब तुम हर चीज को पर्सनल लेना बैंड कर देते हो। हर प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं होती, हर रुकावट तुम्हारी गलती नहीं होती, हर दिन तुम्हारा टेस्ट नहीं होता, पर हमने हर चीज को अपनी पहचान से जोड़ लिया है। इसलिए जब कुछ बिगड़ता है तो लगता है जैसे हम ही बिगड़ गए। बुद्धा ने यह जोड़ तोड़ दिया। उन्होंने देखा कि जिंदगी चल रही है, चाहे तुम खुश हो या परेशान। इसलिए वो कहते थे कि तुम्हारा काम जिंदगी को कंट्रोल करना नहीं, जिंदगी को समझना है। और समझना सिर्फ तब होता है जब तुम चीजों को वैसी ही देखते हो जैसी वो है। तुम जब किसी रिश्ते में सिर्फ इसलिए टिके रहते हो क्योंकि ऐसे ही होता है तो रिश्ते में बोझ आता है। और जब तुम सिर्फ ये देखते हो कि इस रिश्ते में अभी क्या हो रहा है तो क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी कभी अलग होने को कहती है और कभी कभी साथ रहने को, पर वो क्लैरिटी शोर नहीं करती। बुद्धा के पास लोग अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल सवाल ले जाते थे और वो अक्सर कोई डायरेक्ट जवाब नहीं देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जवाब तुम्हें फिर से पकड़ने पे मजबूर कर देगा। वो लोग उनको उनके सवाल के पास वापस भेज देते थे। तुम भी जब किसी चीज का जवाब बाहर ढूंढते हो तो तुम और उलझ जाते हो, पर जब तुम अपने सवाल के साथ थोड़ी देर रह लेते हो तो सवाल अपनी शक्ति खो देता है। जिंदगी का प्रेशर असल में प्रेशर नहीं होता, वो हमारी जल्दी होती है, जल्दी ठीक होने की, जल्दी पहुंचने की, जल्दी प्रूव करने की। बुद्धा ने जल्दी छोड़ दी, और जब जल्दी छूटती है तो वक्त दुश्मन नहीं लगता। तुम फिर भी काम करते हो, पर अब तुम वक्त से लड़ते नहीं हो। इसलिए ध्यान का असर ये नहीं होता कि जिंदगी परफेक्ट हो जाए। ध्यान का असर ये होता है कि जिंदगी रियल लगने लगती है, और रियल होने में एक सुकून होता है। तुम भी जब एक दिन बिल्कुल सिंपल गुजार देते हो, बिना किसी बड़ी उम्मीद के, बिना किसी बड़ी शिकायत के, तो तुम महसूस करते हो कि इसमें कुछ सही है। ये सही किसी अचीवमेंट का रिजल्ट नहीं होता, ये सही बस मौजूद होने का नतीजा होता है। बुद्धा ने इसी मौजूदगी को अपनी टीचिंग का बस बनाया। इसलिए उन्होंने लोगों को फ्यूचर का सपना नहीं दिया, उन्होंने लोगों को प्रेजेंट का सहारा दिया। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे प्रेजेंट से ही बनता है, और अगर प्रेजेंट ही बोझ बन जाए तो फ्यूचर का सपना और भारी हो जाता है। इसलिए ध्यान फ्यूचर के लिए नहीं होता, ध्यान इसी पल के लिए होता है। तुम जब इस पल में पूरी तरह आ जाते हो तो तुम्हें लगता है जैसे कुछ ठीक हो गया, पर असल में कुछ ठीक नहीं होता। सिर्फ गलत पकड़ छूट जाती है, और गलत पकड़ छूटते ही जिंदगी अपनी जगह पर वापस आ जाती है। इस पार्ट का मतलब तुम्हें हल्का बनाना नहीं था, इस पार्ट का मतलब तुम्हें सिंपल बनाना था। और सिंपल बनना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि सिंपल होने के लिए बहुत सारे झूठ छोड़ने पड़ते हैं। पर जब तुम छोड़ देते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुम्हें कुछ खोया नहीं, तुमने सिर्फ वो छोड़ा है जो तुम्हारा था ही नहीं। अब जो आगे आने वाला है वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल हिस्सा है। वहन बात होगी कि जब तुम वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में जाते हो तो ध्यान का मतलब कैसे जिंदा रहता है, और वही असली इम्तिहान होता है। जब तुम वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौटते हो तो सब कुछ वही होता है, वही काम, वही लोग, वही जिम्मेदारियां। सिर्फ एक चीज बदली होती है, तुम्हारा देखना। पहले तुम हर दिन को एक प्रॉब्लम की तरह देखते थे, अब तुम यूज एक प्रोसेस की तरह देखते हो। और प्रॉब्लम और प्रोसेस में बहुत गहरा फर्क होता है। प्रॉब्लम तुम्हें गुस्सा देती है, प्रोसेस तुम्हें धैर्य देता है। बुद्धा जब बोध के बाद लोगों के बीच आए तो उन्होंने दुनिया को छोड़ा नहीं, उन्होंने सिर्फ दुनिया से लड़ना छोड़ दिया। तुम भी जब काम पर जाते हो तो काम तुम्हें पहले जैसे ही मिलता है, पर अब तुम उसे अपनी वर्थ का सर्टिफिकेट नहीं बनाते। तुम काम करते हो क्योंकि काम है, रिजल्ट आता है क्योंकि रिजल्ट आना है, पर तुम खुद को उस रिजल्ट में बंध देते हो। ये जरूरी नहीं लगता। इसलिए जब काम बिगड़ता है तो तुम टूट नहीं जाते, और जब काम अच्छा होता है तो तुम उद नहीं जाते, तुम बीच में रहते हो। ये बीच का रहना ही ध्यान का जिंदा रूप है। तुम जब किसी से बात करते हो तो पहले तुम या तो जीतना चाहते थे या खुद को बचाना चाहते थे, अब तुम सिर्फ सुन पाते हो, और जब तुम सुन पाते हो तो आधी लड़ाई अपने आप खत्म हो जाती है। बुद्धा ने लोगों को ये नहीं सिखाया कि क्या बोलना चाहिए, उन्होंने ये दिखाया कि बोलने से पहले खुद को कैसे सुनना चाहिए। तुम भी जब अपनी बात कहने से पहले एक पल रुक जाते हो तो तुम महसूस करते हो कि बहुत सी बातें कहने लायक ही नहीं थी, और जो रह जाता है वो ज्यादा सच होता है। ध्यान का सबसे प्रैक्टिकल असर ये होता है कि तुम रिएक्शन और रिस्पॉन्स का फर्क समझने लगते हो। रिएक्शन तुरंत होता है,
रिस्पॉन्स थोड़ा रुक कर होता है और वो रुकना तुम्हें चॉइस देता है। बुद्धा के पास भी ये चॉइस थी। जब उन्हें गाली दी गई तो वो चुप रहे, जब उन्हें पुजरी गई तो वो चुप रहे। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी शांति बाहर के हाथ में नहीं देते थे। तुम भी जब अपनी शांति को हर सिचुएशन के हवाले कर देते हो तो तुम हमेशा हिलते रहते हो। पर जब तुम देख पाते हो कि तुम्हारी शांति तुम्हारे देखने से आती है तो तुम थोड़े स्टेबल हो जाते हो। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम कभी हिलते नहीं। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि तुम गिर कर फिर संभल जाते हो। बुद्धा के रास्ते पर चलना ये नहीं है कि तुम परफेक्ट बन जाओ। बुद्धा के रास्ते पर चलना ये है कि तुम हॉनेस्ट हो जाओ। और हॉनेस्टी का सबसे पहला रूप ये होता है कि तुम अपनी थकान को मान लो, तुम अपनी कंफ्यूजन को मान लो, तुम अपनी लिमिट्स को मान लो। इससे तुम कमजोर नहीं होते, इससे तुम ज्यादा रियल हो जाते हो। रियल होने का एक नतीजा ये भी होता है कि तुम्हें सब पसंद नहीं करते, क्योंकि जब तुम लोगों को खुश करना छोड़ देते हो तो कुछ लोग खुद को असुविधा में महसूस करते हैं। बुद्धा के साथ भी यही हुआ था। कुछ लोग उनसे प्यार करते थे, कुछ लोग उनसे चिढ़ते थे, पर उन्होंने दोनों को पकड़ के नहीं रखा। तुम भी जब प्रेज और क्रिटिसिज्म दोनों को एक जैसे देख पाते हो तो तुम फ्री होने लगते हो। ये फ्रीडम बहुत शांत होती है, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, पर इसमें तुम खुद के साथ होते हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा थकान इसी बात से आती है कि हम खुद के साथ नहीं होते। हम या तो फ्यूचर में होते हैं या लोग उनकी नजरों में होते हैं। ध्यान तुम्हें वापस तुम्हारे पास लाता है, और जब तुम अपने पास होते हो तो जिंदगी का बोझ आधा रह जाता है। तुम फिर भी प्लानिंग करते हो, सपने भी देखते हो, पर अब वो सपने तुम्हारी सांस नहीं रोकते। वो बस पॉसिबिलिटीज होते हैं, प्रेशर नहीं। बुद्धा ने कभी फ्यूचर के खिलाफ नहीं कहा, उन्होंने बस फ्यूचर के साथ चिपकने के खिलाफ कहा। तुम जब किसी चीज के साथ चिपक जाते हो तो डर पैदा होता है, और जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो डर अपनी शक्ति खो देता है। इसलिए ध्यान डर खत्म नहीं करता, ध्यान डर को सेंटर से हटा देता है। डर फिर भी आता है, पर वो तुम्हें चलाता नहीं, तुम चलाते हो। और ये चलाना कंट्रोल से नहीं होता, ये होता है समझ से। इस पार्ट का मतलब तुम्हें कोई नया रूटीन देना नहीं था। इस पार्ट का मतलब तुम्हें ये दिखाना था कि ध्यान तब काम करता है जब तुम लाइफ के बीच में हो, ऑफिस में, घर में, भीड़ में, अकेलेपन में, हर जगह। और जब ध्यान हर जगह हो जाता है तो तुम्हें यूज याद रखने की जरूरत नहीं होती, वो तुम्हारा तरीका बन जाता है। अब जो आखिरी हिस्सा आने वाला है वो सबसे शांत हिस्सा होगा। वहां कोई नया पॉइंट नहीं होगा, कोई नया आइडिया नहीं होगा, सिर्फ एक सीधी बात होगी, और वही बात इस पूरी यात्रा को एक साथ बंध देगी। आखिरी बात हमेशा कोई नई बात नहीं होती। आखिरी बात वो होती है जो शुरू से सामने होती है, पर हम यूज देख नहीं पाते। तुम इतनी देर से सुन रहे हो, बीच बीच में रुके हो, बीच बीच में शायद अपने बारे में सोचा भी हो, और अगर तुम ईमानदार हो तो तुमने एक बात महसूस की होगी कि कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ, कुछ नया मिला नहीं, पर फिर भी कुछ हल्का हो गया। बुद्धा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बोध का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने दुनिया का राज जान लिया, बोध का मतलब ये था कि उन्होंने अपनी लड़ाई छोड़ दी, और लड़ाई छूटते ही जो रह जाता है वो ही सच होता है। तुमने जिंदगी में बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश की, खुद को, हालातों को, लोगों को, फ्यूचर को, और शायद थक भी गए। पर थकान इस बात का सिग्नल नहीं कि तुम गलत हो। थकान इस बात का सिग्नल होती है कि तुमने खुद को बहुत देर तक उठाया हुआ था, और जब तुम किसी बोझ को बहुत देर तक उठाए रखते हो तो यूज रख देना फेलियर नहीं होता, उसे रख देना समझ होता है। बुद्धा ने भी उसी पल में कोई नया रास्ता नहीं चुना, उन्होंने सिर्फ बोझ रख दिया, और जब बोझ रख दिया जाता है तो जिंदगी अपने आप साफ दिखने लगती है। तुम्हारे साथ भी यही हो सकता है। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट हो जाए ये जरूरी नहीं, पर यह जरूर हो सकता है कि तुम अपनी जिंदगी से लड़ना बैंड कर दो, और लड़ाई बैंड होते ही तुम महसूस करते हो कि जिंदगी इतनी भी दुश्मन जैसी नहीं थी, बस हम उसे गलत नजर से देख रहे थे। ध्यान का मतलब अपनी जिंदगी से भागना नहीं होता, ध्यान का मतलब जिंदगी को सीधा देखना होता है, बिना डेकोरेशन, बिना एक्सक्यूज, बिना ब्लेम। और जब तुम सीधा देख पाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें बदलने के लिए बहुत कम चीजें चाहिए, ज्यादातर चीजें छोड़नी होती हैं। छोड़ना का मतलब चिंता छोड़ना नहीं होता, छोड़ना का मतलब होता है उस पकड़ को छोड़ना जो तुम्हें थका रही है। ये पकड़ मुझे ऐसा होना चाहिए वाली होती है, मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए वाली होती है। बुद्धा ने इस होना चाहिए को छोड़ दिया, और जब ये छूटता है तो जो है वो काफी लगने लगता है। काफी का मतलब ये नहीं होता कि सब मिल गया, काफी का मतलब होता है कि अब कम नहीं लग रहा। तुम भी जब इस पल को देखते हो जैसे वो है
तो तुम महसूस करते हो कि इस पल में जीने लायक कुछ है। शायद पूरी खुशी नहीं, पर पूरी प्रॉब्लम भी नहीं। और ये बीच का सच ही सबसे ज्यादा रियल होता है। बुद्ध ने लोगों को सपने बेचकर चैन नहीं दिया, उन्होंने लोगों को सच दिखाकर आजादी दी। और सच कभी एक्साइटिंग नहीं होता, सच शांत होता है। सच तुम्हें उछलता नहीं, सच तुम्हें बिठा देता है। और जब तुम बैठ जाते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम कहीं जाने के लिए पैदा ही नहीं हुए थे, तुम यहीं रहने के लिए पैदा हुए थे। इस पाल में, इस सांस में, इस जिंदगी में। अगर तुमने इस पूरी बात को सिर्फ सुना ही नहीं, थोड़ा महसूस भी किया है, तो यही काफी है। इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, कोई पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। बस जब तुम अपनी जिंदगी में फिर से भागने लगो तो एक पल रुक कर याद कर लेना कि तुम्हें ठीक करने के लिए तुम्हें तोड़ना जरूरी नहीं, तुम पहले से ही काफी हो। बुद्धा ने भी आखिरी बात यही छोड़ी थी। उन्होंने कहा, खुद पर बोझ मत बनो बेहमे में। और अगर तुम इस एक बात को समझ लेते हो तो शायद तुम्हें और कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरी यात्रा का एक ही मतलब था, जिंदगी को जीतना नहीं होता, जिंदगी को समझना होता है। और समझ हमेशा शांत होती है। अगर तुम यहां तक हो तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस बैठो, सांस लो और जीने दो। यहीं बात खत्म होती है और यहीं से जिंदगी शुरू होती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ पाने से ज्यादा कुछ छोड़ना सिखाया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब वक्त होगा फिर मिलेंगे।